बस जे ही एक बाण चढ़ा के छोड़ा तो अनंत बाण रूप धारण करके सब बाणों को काट करके सैनिकों का संहार करने लगे। ये भगवान के धनुष और बाण का चमत्कार। झुंड के झुंड उसी से बाण निकलने लगे और सब जितने बाण थे सब बाणों को काट करके और जितने सैनिक थे सबको काटने लगे। भगवान बड़ी फुर्ती से अलाप चक्र की तरह घूमकर चारों तरफ बाण संधान, हाथी घोड़े रथ पैदल चतुरंगनी सेना का संहार होने लगा। भगवान के बाणों से हाथियों के सर कट गए और मरकर गिरने लगे। बाणों की बौछार से घोड़े मनुष्य जो सबको, पैदल सेना की बाहें जांग सिर अलग अलग कटकर गिरने लगे। अमित तेजस्वी भगवान बलराम जी ने हल और मूसल संभाला। हजार हजार 10-10 हजार ऐसे हल में फंसा कर एक ही मूसल में राधे श्याम कर देते। अब भगवान बलराम जी का बल, अरे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने फण में धारण किए हुए है। बड़े बड़े दिग्गज बलशाली हाथियों को मूसलों की मार से सब नष्ट कर दिया। अब वहां भयानक पहाड़ लग गए। 23 अक्षोणी सेना, जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम भयावह बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण उधर छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, साफ करता चला जा रहा है गर्दने, चाहे हाथी हो चाहे घोड़ा हो चाहे मनुष्य हो। कुछ ही समय में 23 अक्षोणी सेना का विनाश कर दिया। सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खिलवाड़ है, वो संकल्प करे तो अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में नष्ट हो जाए। खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले प्रभु हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात है? शत्रुओं की सेना का बात की बात में सत्यानाश कर दिया। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ टूट गया, पैदल उतर के खड़ा हो गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे, बलराम जी के हल में फंसा हुआ। बलराम जी ने मूसल संभाला, भगवान श्री कृष्ण का मारना नहीं, से छोड़ दो। जरासंध ने पहले विपक्षी नरपतियों का बहुतों का वध किया है, परंतु बलराम जी की पकड़ में आने के बाद वो हिम्मत नहीं थी कि छुड़ा सके। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, मारना नहीं भैया, इसे जाने दो, क्योंकि ये फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा, तो हमें जा जाके पृथ्वी का भार जो उतारना पड़ेगा ये मथुरापुरी में उतारते रहेंगे, इसको छोड़ दो। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे। अब उसको बड़ी लज्जा आई कि जब जिसे मैं पुरुषाधम कृष्ण कह रहा था, बच्चा कह रहा था, उन्होंने जीवन दान दिया कि जा, इतने बड़े महावीर को मुझे दीन की बात छोड़ दिया। अब उस घोर तपस्या करने लगा। तो नरपतियों ने आकर के राजाओं ने समझाया कि महाराज यदुवंशियों में रखा क्या है, आप उनके लिए तपस्या क्यों करते हो? अभी तो हम लोग हैं ना, चलो फिर युद्ध किया जाए और इस बार जरूर विजय प्राप्त होगी। तुम्हें तपस्या में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मारी जा चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। वो उदास होकर अपने मगध देश को गया और भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी एक सैनिक का बाल भी बांका नहीं हुआ और 23 अक्षोणी सेना मारी गई जरासंध की। भगवान अपार सामर्थ्यशाली है। देखो ये वैभव संपन्न लीलाएं सुनकर हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भगवान के दास हैं। बड़े बड़े देवता नंदन वन के पुष्पों की वर्षा भगवान श्री कृष्ण पर करने लगे। अब मथुरावासी भगवान के प्रभाव को देखकर भयरहित हो गए। भयरहित तो कंस के वध से ही हो गए थे, पर जरासंध के आक्रमण से भयभीत हो गए थे। जब जरासंध की सेना मारी गई तो पक्का विश्वास हो गया कि हम ऐसे श्री कृष्ण की शरण में कि हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता।
भगवान मथुरा में प्रवेश किए। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई पुष्प, कोई अर्घ भगवान को कोई गले से लगा रहा है, कोई आशीष दे रहा है। और रणभूमि से अपार सोने चांदी के आभूषण सब मथुरा वासियों को बांट दिया गया और प्रधान धन महाराज उग्रसेन के चरणों में समर्पित किया गया। अब दूसरी बार फिर 23 अक्षौणी सेना, 23 अक्षौणी सेना, फिर भगवान ने 23 अक्षौणी सेना का विनाश किया, उसे खाली फिर वापस 17 बार 23 अक्षौणी सेना लाया। 17 बार, बड़ा महारथी था। 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु हर बार भगवान की शक्ति के सामने सब नष्ट हो जाता, सारी सेना नष्ट हो जाती और भगवान बलराम जी फिर उसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ देते। जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। अब 18वीं बार तैयारी की और हजारों ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराता था जरासंध, बहुत ब्राह्मण भक्त था। उसने ब्राह्मणों से कहा, यदि इस बार श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त नहीं तो अभी तक पैर पूजते रहे, आगे का परिणाम समझ लो। इस बार अगर फल नहीं दिखाई दिया तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, हे कृष्ण हे जगत गुरु महाराज, अब आपको हारना होगा। अगर इस बार ये नहीं जीता तो महाराज हम सब ब्राह्मणों का पता नहीं क्या करेगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान वाला तो छोड़ दिया, श्री कृष्ण से प्रार्थना का अनुष्ठान किया और भगवान ब्राह्मणों पर विशेष कृपा करते हैं। जो ब्रह्म ऋषि जन है, तो विधान बनाया भगवान ने। जिस समय आक्रमण करने के लिए चला 18वां युद्ध 23 अक्षौणी सेना लेकर, उसी समय भगवान के मन स्वरूप श्री देवर्षि नारद जी ने, एक काल यवन नाम का बड़ा वीर म्लेच्छ योद्धा था, उसने देवर्षि नारद जी से कहा, कोई त्रिभुवन में है हमारे जोड़ का? बोले तू क्या है उनके सामने, चला जा, मथुरा में है इस समय, श्री कृष्ण नाम है, तेरी भुजाओं की सब खुजली मिटा देंगे। काल यवन भागता हुआ आया, 3 करोड़ म्लेच्छ सेना उसके साथ थी। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने आ रहा है, पूरी मथुरा को घेर लिया 3 करोड़ म्लेच्छ सेना और ललकारा, कौन है? श्री कृष्ण, आओ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से विचार किया कि ये तो बड़ी समस्या आ गई। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आ रहा है और इधर कालेवन 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर घेर लिया मथुरापुरी को। अब ये तो 2-2 विपत्तियां हो गई। इस बलशाली यवन ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। भला इनके लिए कोई समस्या है? देखो, अगर हम इससे लड़ने लगे तो जरासंध बस पहुंचने ही वाला है, वो हमारी पूरी मथुरापुरी को नष्ट कर देगा, क्योंकि चिढ़ा हुआ है। 17 बार 23 अक्षौणी सेना मारी गई। अब ऐसा करते हैं, पहले एक दुर्ग का निर्माण करते हैं और पूरे अपने निज जनों को वहां भेज देते हैं। तो भगवान ने जिस दुर्ग का निर्माण किया समुद्र के जल में, वो द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में अपनी योग माया के द्वारा समस्त प्रियजनों मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया और स्वजन संबंधियों को किले में पहुंचाकर भगवान बलराम जी से सलाह करके और बढ़िया माला डाल करके पान पाके मुस्कुराते हुए निकले। नारद जी ने बताया था, 4 भुजा, श्याम रंग पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए। उसने देखा काल यवन ने, यही श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण। भगवान भागे, अरे बोले 2-2 हाथ करो, नारद जी ने बताया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। भगवान भाग पड़े ब्रह्म ऋषियों को बचाने के लिए। जरासंध ने
ब्रह्म ऋषियों से कहा था रोज अनुष्ठान करते हो, खीर पुआ पाते हो, 17 बार हारा हो, अगर इस बार हारा तो समझ लेना। तो ये अनुष्ठान देखो, भगवान अपने भक्त के लिए, इनके लिए यवन को और जरासंध को मारना कोई खिलवाड़, इनके लिए क्या है? केवल सोच, भ्रगुटी